गांव के चुड़ुका, बगल के चुड़ुका जो भी होंगे, इसके साथ जो भी किए हैं, अब घटना देखने से सर तो हम लोग को लग रहा है कि इसके साथ गलत करके चुड़ुका ऐसा लग रहा है कोई हाँ जरूर किया गया सर। जो उसका हाथ बांधा गया था हम लोग अपने आंख से देखे हैं। जब तक गिरफ्तार नहीं होता है तब तक न्याय की जो उम्मीदें हैं सरकार से वो धरी की धरी रह जाएंगी। संज्ञान बहुत सभी आदमी थे, वो घास को प्रणाम करने वाले व्यक्ति थे। अच्छा, उनसे किसी से कोई विवाद नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं अपनी भारत न्यूज। साथियों, इस वक्त मैं बलिया जिला के नगरा थाना अंतर्गत सराया गुलाब राय में हूं और सराया गुलाब राय में पीछे दिख रहे हैं एक छोटा सा घर है। बहुत ही किसी गरीब परिवार का घर दिख रहा है, चौहान परिवार का घर है। और यहाँ पे जो जामुन का पेड़ है, उस जामुन के पेड़ पे रात में एक युवती को दोनों हाथ पीछे बांध करके और उसके गले में रस्सी बांध करके उस जामुन के पेड़ पे लगभग 10-15 फीट ऊपर टांगा गया था। और उस पर टांगने के बाद सुबह में लोग जब जाने, गांव के लोग देखे कि इस प्रकार की घटना घटी है। चूँकि परिवार के लोग कोई यहाँ पे घर पे था नहीं, सभी परिवार के लोग बताया जा रहा है कि उनके माता, भाई, बहन जो भी हैं लखनऊ गए हैं किसी के इलाज के लिए। सभी लोग गए हैं, युवती अकेले थी यहाँ पे। और ये घटना घटी, तमाम लोग यहाँ पे आए हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अभी एसपी साहब आकर के वहाँ पे जांच कर रहे हैं और तमाम क्राइम टीमें आकर के जांच कर रही है। जांच में देखते हैं निकलता क्या है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस प्रकार की साजिश है। लोगों से जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है सर अमरनाथ यादव, गौरा मदनपुरा बगल का गाँव है जी। सर, हम लोग की जानकारी जहाँ तक है, इनके पिताजी हम लोग के साथ पढ़े भी थे। अच्छा, लड़की के पिताजी? जी, धर्मराज चौहान। अपने ज़माने में, हम लोग के ज़माने में पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थे। आज तक कोई उनका जवाब नहीं था। गरीबी है और इनके माता, लड़की के माता का तबीयत खराब है, पीजीआई। वो लोग दवा के लेकर माता जी और पिताजी सहयोग के लिए, और एक जो लड़की की बहन है उसको भी कि मैंने सहयोग कुछ करेगी, लेकर चलेंगे। गाँव के चुड़ुका, बगल के चुड़ुका जो भी होंगे, इसके साथ जो भी किए हैं, अब घटना देखने से सर तो हम लोग को लग रहा है कि इसके साथ गलत करके ऐसा लग रहा है कोई हाँ जरूर किया गया सर। जो उसका हाथ बांधा गया था हम लोग अपने आंख से देखे हैं कि हम लोग को भी कह दिया जाए कि अपना हाथ उस से बांधिए तो आगे करके, तो हम लोग नहीं बांध पाएंगे जी। उसका हाथ तो पीछे बांधा गया था, लेकिन हम लोग को अगर कह दिया कि अपना हाथ आगे करके इसे बांध लीजिए तो हम लोग नहीं बांध पाएंगे। उसके पीछे बांध करके और पूरा ये करके 15 फीट पर बांध करके रस्सी से, उसी रस्सी में से काट कर गला भी बांधा गया था और उसी रस्सी में से काट करके हाथ भी बांधा गया था। और बहुत निर्मल, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, ऐसा कभी घटना नहीं घटी है। बहुत हम लोग कष्ट है जी। जो भी किया है बहुत गलत किया है। और हम लोग यही सरकार से, चाहे पुलिस प्रशासन के लोगों से, आप लोगों के सहयोग से हम लोग चाहेंगे इसका खुलासा करके जो भी दोषी हैं उनके, जो सरकार की नीति आज बुलडोजर वाली चल रही है उसके साथ वो किया जाए। तो जो भी अपराधी है उसके उसके साथ एकदम किया जाए। अगर सरकार नहीं करती है तो हम लोग भी मानेंगे कि ये दो तरफा हो रहा है। अगर वो कोई किया है, पकड़ में आ रहा है, तो उसके साथ वही किया जाए जो सरकार की नीति चल रही है जी। यही हम कहेंगे। हमारे क्षेत्र में कभी ऐसा घटना नहीं घटी है। एसपी साहब क्या कह रहे हैं? अब एसपी साहब को तो आप भी सुने हैं, वो तो अधिकारी हैं भाई। ठीक है, अगल बगल के लोग कुछ जानकारी है तो सहयोग करेंगे तो ठीक है, नहीं तो पुलिस प्रशासन तो अपना काम करबे करेगी। थोड़ा लेट होगा, खुलासा तो हो जाना चाहिए जी। बिल्कुल खुलासा भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ यहाँ पे दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा मुन्ना यादव नाम है। मुन्ना जी, क्या कहेंगे? कहाँ के रहने वाले आप? हम ग्राम सभा गौआ पार के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ से 13 किलोमीटर दूर हम सुने हैं तो आए हैं। तो क्या कहेंगे इस मामले के बारे में? इस जिला में लगातार हम देख रहे हैं कि इस प्रकार घटनाएं घट रही हैं। इस घटना पे बहुत, हम क्या कहें, इस घटना बहुत दुर्घटना की है। मैं यही चाहूँगा, कप्तान साहब से मैं निवेदन भी किया हूँ कि सर इसको जांच करके तुरंत तत्काल मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। और इसके माता पिता यहाँ थे नहीं, पीजीआई गए थे। उसके न रहने पर उस बेटी की हत्या जो बांध करके 15 फीट ऊपर जो लटकाया गया है सर, पीछे हाथ डाल करके। मैं इसका सरकार से अगर चाहता हूं कि इसकी अन्याय मिले, इसको न्याय मिले, और नहीं तो। आप इसी गांव के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे? अब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और कप्तान साहब पे पूर्ण विश्वास है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इस घटना की समीक्षा कर जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई करने का काम करूं। अच्छा, अब गांव के रहने वाले तो क्या लगता है कि किसी प्रकार से इनसे दुश्मनी थी जो इनके ना? हमारे संग कोई विवाद वगैरह ऐसा? हमारे संज्ञान बहुत सभी आदमी थे, वो घास को प्रणाम करने वाले व्यक्ति थे। अच्छा, उनसे किसी से कोई विवाद नहीं है। अब हमारे संज्ञान में सब नहीं है। जैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि एक जैसे युवती थी, नहीं थी, तो कोई उस टाइप का मामला हो। ना ये क्या लगता है कि लड़की ना, ये हमारे संज्ञान में इस तरह ना जी। कुछ बोलेंगे आप अश्विनी जी, क्या कहेंगे? क्या बोला जाए, ये अत्यंत दुर्भाग्य है। और जो भी दोषी है जब तक गिरफ्तार नहीं होता है तब तक, अब समझ लीजिए कि
न्याय की जो उम्मीदें हैं सरकार से वो धरी की धरी रह जाएंगी। लगातार जनपद में मर्डर और इस तरीके के वारदात को अंजाम